गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस पूरे वीक में इसने क्या किया था और आने वाले जो वीक है वहां पर इनका कैसे परफॉर्मेंस रह सकता है। बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो सकता है, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से क्या हो सकता है, एफआईएस और डीआईएस का डेटा जो है वो क्या कह रहा है, हर एक चीज को मैं आपको अलग अलग पैमाने पे समझाने की कोशिश करूंगा। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका मैं फंडामेंटल प्लस में टेक्निकल आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को अभी लाइक कर दो। इसके पहले आपने क्या है, इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, आपको इसी टाइप की वीडियो जो है मिलती है। कल भी मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी 10 ETF जो मैं खुद बाय एंड होल्ड फॉरएवर करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इनको बिल्कुल मिस मत करा करो। ठीक है भाई, वीडियो को भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इसी टाइप की लर्निंग वीडियो जो है लगातार मिलती है। शाम को 5 बजे और रात को 9 PM डेली इसमें आपको लर्निंग सेशंस जो है मिलते हैं। ओके, अब आते हैं सर टॉपिक पर। यहां पर अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, तो यहां पर आपको देखो एक चैनल दिख रहा है। ठीक है सर, ये चैनल जो है आपका कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मैं ये चैनल बनाया, ये आपके सामने बना हुआ है और इसके मैं ही अभी मैं यहाँ पे क्लोन बना देता हूँ, मान के चलो। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे क्लोन बनाऊँ तो यहाँ पर आपको ये चैनल जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कहीं भी इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है ना। ये देखो, ओके, और ये देखो आपके सामने ये चैनल जो है दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये देखो, ये रजिस्टेंस, सबसे पहले ये देखो, ये रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ भी रजिस्टेंस है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसने तोड़ दिया इसको। और एक बहुत अच्छा, जो लोग मेरा वीकली एनालिसिस फॉलो करता है ना, उसको ये अच्छे से पता था। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था या नहीं किया था। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको बोला भी था कि इस टाइप का इतना मूवमेंट जो है, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पूरा मेजर करके बताया था कि इतना बड़ा मूवमेंट जो है हमारे पास आ सकता है। उसने परफेक्टली उतना बड़ा मूवमेंट दिया। फिर ये हैमर बनी, ये वाली कैंडल जो है बनी। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था, यहाँ पर जो लोग लास्ट वीक में देखा होगा, मैंने आपको 9 का मूविंग एवरेज भी लगा के दिखाया था कि भाई यहाँ से क्या हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी है। अब 9 मूविंग एवरेज जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दी। अब जो कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। अब सिचुएशन थोड़ी सी वापस एक अंडर कंट्रोल जो है आ चुकी है। अब देखो, जो ये कैंडल बन के आई है, ये वाली जो वीकली कैंडल बन के आई, ये हमसे कुछ क्या कहने की कोशिश करी, ये कहने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पर मैं एक जो कैंडल बन के आई हूँ, ये एक हैमर कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक हैमर कैंडल बन के आया है और ये हैमर कैंडल जो है एक पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स को दिखा रहा है मार्केट को। दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा ऊपर गया, उसके बाद वापस से एक रीटेस्टिंग हुई है। यहाँ पे एक रीटेस्टिंग जो है इस चैनल की हुई है। ठीक है, हल्का सा टच होने से बचा है, नो डाउट। आप अगर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे, कोशिश करोगे तो शायद ये टच भी हो जाए, लेकिन देखो मुझे नहीं टच करना। अगर जो नहीं टच हुआ तो मैं जबरदस्ती नहीं उसको वो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सामने आपके जो है वो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हल्का सा बचा है टच करने से। अब क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है क्लीन। ब्रेकआउट होने के बाद हमने सीधा ऊपर गए, फिर वापस इसको टच करने की कोशिश करी, लेकिन जो है ऊपर चले गए वापस। ठीक है, अब क्या देखो, हमारे पास जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है ना, बस एक ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है। उसके बाद हम पूरा हमारा जो ऊपर की साइड हम देखें यहाँ से, तो ये क्या है, खुला नीला आकाश जो है ना आपके पास में पूरा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो आराम से ऊपर जा सकता है। अब कुछ लोगों को ये डर हो रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो मेरे भाई, सही बनाऊं, एफआईएस की पोजीशन का डर था। मैं आपको अलग से एफआईएस की वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन एफआईएस की पोजीशन का डर था जो कि अब हो चुकी है कम। ठीक है सर, एफआईएस की पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं, वो बहुत कम होके आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, एफआईएस की अगर मैं पोजीशन बताऊं आपको, तो अब क्या है, इन्होंने बेच दिया। उनकी पोजीशन आ चुकी है लगभग 62% के आसपास। ठीक है, याद है आप लोगों को जब यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रही थी और मैं आपको लगातार बोल रहा था कि इनकी पोजीशन 84 पे पहुंच गई थी, और मैं आपको बार बार ये बोल रहा था कि अब ये सेल करेंगे, कभी भी आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या है, इनकी पोजीशन अब आके ये 62%। और जो प्रो लगातार बेच रहा था, ठीक है सर, प्रो आप देख पा रहे हो लगातार सेल कर रहा था, अब उस पोजीशन जो है उसकी पहुंच चुकी है 50% पर। मतलब अब जो है उसने यहाँ पे जाके बाइंग की है। जो आपने ये लेवल जो भागता हुआ देखा है ना, यहाँ पे प्रो ने बाइंग की है। तो अब आप खुद सोचो, इसने अपनी पोजीशन जो है 50% के ऊपर ले गया, ये है ना, ये अपनी पोजीशन को 50% से ऊपर लेके गया है।
अब आपकी जो एफआईएस की पोजीशन है वो भी ओवर नहीं है कि मतलब जैसे बोले ना कि ये बहुत बड़ा बेचे, ऐसी सिचुएशन पे नहीं है। यहाँ पे नो डाउट ये बेच सकते हैं, ठीक है, नो डाउट ये बेच सकते हैं, लेकिन इतना सिचुएशन नहीं है खराब कि अब जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे तो यार इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो हमें भी पता था ये बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पर हम जब मैं आपको ये 13 पे खड़े हुए थे और मैं आपको क्या बोला था, अब यहाँ पे इनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या है 2-4% और बेच देंगे, लेकिन यहाँ से खरीदने की जगह बहुत अनलिमिटेड है। सेम एज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2-4% और खरीद लेते लेकिन जगह नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेल किया और वहां से आपको एक सेल ऑफ दिखा। सेल ऑफ के तब जब हुआ तुरंत प्रो ने क्या एक अच्छी खासी बाइंग की। मैं आपको इन डिटेल अगर नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे एफआईएस डीआईएस की पोजीशन वाला वीडियो जो है बना दूंगा, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। लेकिन वहाँ पे क्या है, मैं सुबह 7 बजे डेली डालता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ठंडा मतलब 300-400 व्यूज आते हो कहीं ना कहीं। यार देखो सुबह की नींद अगर मैं आप अपनी खराब भी कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप मुझे रिस्पॉन्स तो दो। अगर वो रिस्पॉन्स है सिर्फ 400 व्यूज आने हैं तो यार उससे कोई फायदा नहीं। वो 300-400 लोगों के लिए मैं अलग से कुछ सोच रहा हूँ बड़ा करने की, जो सही में 1% लोग हैं ना, है ना, जो चाहते हैं कि यार वो साथ में रहें और अपना एक कम्युनिटी जो है बिल्ट हो। अगर वो 300-400 लोग ही एक्टिव हैं तो मैं उनके लिए कुछ और सोच लूंगा, कुछ और बड़ा करने की सोच रहा हूं, तो उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन जो है कि यार आप लोग ये सोचो कि यार मैं शेयर भी नहीं करूंगा, मैं लाइक भी नहीं करूंगा, बस वीडियो को देख के चला जा रहा हूं, तो कहीं ना आप हम एक कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा आपको सीरियस लेना पड़ेगा इस चीज को। तो मैंने आपको बता दिया एफआईएस जो है उसकी पोजीशन जो है अब 62 पे आ गई है, प्रो जो है वो 50 पे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मार्केट को अब कॉन्फिडेंस आ गया, ओवरसोल्ड हम है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम ओवरसोल्ड नहीं है जो सबसे बड़े इशू था, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे क्या कंसर्न क्या था हमारा, मेन कंसर्न पे आऊं मैं, यहाँ पे मेन कंसर्न था हमारा एफआईएस की जो सेलिंग, एफआईएस की जो पोजीशन थी 84% पे, ये हमारा मेन कंसर्न था जो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। एक बार हमने इनकी जो डिस्टेंस हो गया था, ठीक है, ये भी एक मेन कंसर्न था। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्या मेरे कंसर्न क्या थे, यही थे ना कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, 9 ईएमए को एक बार मार्केट टच करने आ जाएगा। तो आप 9 ईएमए को भी आप मैं लगाऊं यहाँ पे प्लॉट करूं आपके सामने, तो यहाँ पे ईएमए अगर मैं प्लॉट करता हूं, सॉरी गलती से मूविंग एवरेज लगाना है मुझे, तो मूविंग एवरेज अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और मैं 9 का मूविंग एवरेज लगाऊं आपके सामने एक्सपोनेंशियल वाला, और इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ एक बार को, तो अब आप देख पा रहे हो मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो डिस्टेंस आपको दिख रहा था, अब वो डिस्टेंस कम हो गया, हल्का सा ये ऊपर आ गई है और यहाँ से मार्केट इसको टच करने के लिए आया है, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया। तो मार्केट जो है अब दोबारा से एक बड़ी तेजी के लिए राजी हो रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट अपना एक खुला नीला आकाश है, कहीं को दिक्कत नहीं, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। कौन सा लेवल है सर, ये 23,250 का जो लेवल है, ठीक है, 23,250 का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, अब ये जो चैनल है ना, ये वाला चैनल, इसका सपोर्ट भी आ जाएगा, इसका सपोर्ट भी अब 24,250 300 के पास में ही होगा। तो अब ये लेवल जो है ना, इसके ऊपर है, हम बहुत अच्छी तेजी में हैं। अगर तोड़ के यहां भी आते हैं 23,000 पे, तब भी हम तेजी में हैं। अगर इसको तोड़ते हैं तो हम बोलेंगे इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है अभी भी, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में बबल आ चुका है ना, ये जो बोल रहे हैं ना, ये भाई सारे बबल सब काम के कुछ नहीं है। इंडियन मार्केट जो है वो अब क्या है, जहां पर क्या था, वो सोचो बात को, जहां पे पहले मार्केट में सिर्फ 2% लोग पैसा लगाते थे, अब वो संख्या जो है ना भाई, वो बढ़ के 10% हो गई है, सिंपल, और कुछ नहीं। यूएस मार्केट को देखो ना, वहां पे क्या है, वहां पे वो डेवलप हो चुका है, ओके। अब हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है, तो यहां पर अगर पैसे का पंप हो रहा है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना पैसा सही तरीके से लगाओ, सही जगह पे लगाओ, ओवर वैल्यू चीजों को मत खरीदो, अच्छी चीजों पे दिमाग लगाओ, तो आप आराम से जो है पैसा बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बताया। नीचे आएगा तो सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। ये और लेवल टूटता है तो हम और खुले नीला आकाश है, उसके बाद तो एनालिसिस करना ही कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं निकलता उसके बाद, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा वीकली एनालिसिस समझा दिया। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम भी आपको दिखा देता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखो, यहां पर आपके सामने क्या हुआ है, ये देखो, ये एक प्रॉपर कैंडल बनाई, इसके बाद सीधा तोड़ दिया। अब क्या है, बस ये बचा है, ये हडल बचा है, और हम सीधा 25,000 को टच करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। जिसको याद होगा, जिसको भी याद है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब मैंने ये चैनल बनाया था, यहाँ पे जिसको भी याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सब लोग ये सोच रहे थे कि नहीं सर 25,000 अब तो नहीं टच कर रहा, ठीक है, आपके सामने है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो शाम को 5 बजे डेली वीडियो बनाता हूं, ये भाई यहां से शूटअप हुआ है,
इस टाइप से, ठीक है। हमने 24,200 पे था, तभी मैंने बोला था यहाँ से ऊपर जा सकता है, और वहां से आप देख पा रहे हो 600 पॉइंट का मूव जो है आ चुका है। दिस इज द पावर ऑफ सिंपल प्राइस एक्शन। कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, सिंपल प्राइस एक्शन वाली बात है, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं सर। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम इस टाइप का ही आपका एक ये देखो, ये एक चैनल बन रहा है, उसने पूरा टच किया इसको, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा चैनल है, और इस चैनल को मार्केट जो है बार बार टच कर रही है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से बना दूं, ये देखो। तो यहां पे आपको अगर देखने को मिल रहा होगा, ये देखो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहां फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर ये देखो इतनी प्यारी कैंडल जिसे हम लोग बोलते हैं हमारी इलेक्शन रिजल्ट वाली कैंडल है जी, ठीक है, वीक है जो भी है। उसके बाद ऊपर गए, वापस आया, रिटेस्टिंग डन। यहां पे अब आप एक बात सोचो, निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा? आज नहीं तोड़ेगा, मानता हूं भाई थोड़ा सा बैंकिंग में इशू हो रहा है, लेकिन क्या लगता है कभी नहीं तोड़ेगा? अगर हम सोचें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आराम से इसका ब्रेकआउट आपको आने वाले वीक में हो सकता है, नेक्स्ट वीक में ही नजर आ जाए, ठीक है सर। यहां पे देखो, है ना, ये प्रॉपर वे में क्या हुआ है, इसका रिटेस्टिंग डन हुई है। ओके, अब हमें अगर ये एक बड़ा वीक मिलता है, उसके बाद अगर हमें एक बड़ा ग्रीन कैंडल से तोड़ता है, तो बहुत अच्छा मूव जो है हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ब्रेकआउट के बाद हमने रिटेस्टिंग किया, और रिटेस्टिंग हमेशा पावरफुल बनाता है कोई भी ट्रेडिंग सेटअप है उसको। अब देखो, अगर मैं सोचूं तो ये इतना बड़ा मूव आने वाला है, इतना बड़ा, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा था, इतना बड़ा मूव आने की आशंका। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाई से रिकमेंडेशन या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। लेकिन यहां पे अगर मैं सीधा सीधा, कुछ मत दिमाग लगाओ, आपके सामने है पैटर्न, ठीक है। अगर आप जो भी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस को समझते हो, प्राइस एक्शन को समझते हो, देखो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो हमेशा 75% ही ठीक हो सकता है, ठीक है। 25% नहीं ठीक हो सकता, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट क्या है, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ड्रिवन नहीं होता, वो न्यूज ड्रिवन भी होता है ना। अब मार्केट में कोई ऐसे न्यूज फ्लो हो जाए कि हाँ वो बहुत ही कुछ रेड हो जाए, तो यहाँ पे एक बड़े रेड कैंडल बने, उसकी संभावना कम है, क्योंकि मार्केट के अंदर सब कुछ एक अच्छे, अब क्या आने वाले समय में यूएस में इलेक्शन है, ओके, सितंबर में शायद आपको एक रेट कट मिल जाएगा, है ना, यूएस के अंदर। तो सितंबर में अभी आपका रेट कट होता है मान के चलो, तो वहां पर क्या होगा, आपको बहुत सारे सिम्टम देखेंगे, इंडिया के अंदर भी रेट कट हुए, है ना। तो उसकी वजह से मार्केट जो है एक बड़ा एक मूव दिखा सकता है। हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखो ये क्लियर रिटेस्टिंग हो रही है ना, और यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बहुत संभावना है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की साइड भी जाए और ऑल टाइम हाई बनाए बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये मेरा वीकली एनालिसिस है सर। वीकली एनालिसिस को बिल्कुल भी मिस मत करा करो, यहाँ पे हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये जब ये वाली कैंडल बनी तब भी मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा सा एक बार जो है इसको रिटेस्ट कर सकते हैं, और आज हम अगेन इसको रिटेस्ट करने आ गए। अब हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले 1-2 वीक के अंदर ये मूवमेंट हमें दिख सकती है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन का बारी है, वो है सर स्टॉक। देखो ये जो स्टॉक है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का अच्छा लगाओ, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। हैप्पीएस्ट माइंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अगर मैं स्क्रीनर पे देखूं तो यहाँ पर आपके सामने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं, कंपनी है क्या, थोड़ा सा टेक्निकल भी समझते हैं और हम फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्यार दिया, ठीक है, अगर आपने सही में कुछ मुझे प्यार दिया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो डेफिनेटली जो है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, आईटी सोल्यूशन सर्विसेज कंपनी है ना। इसका मार्केट कैप जो है वो है ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12,000 करोड़ का ही है, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड है, करंट प्राइस की 818 के आसपास चल रही है, हाई इसका 970 का है, और अभी 738 के आसपास कुछ जो लो है उसी के आसपास जो है ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब आपको दिखाऊं मैं आरओई, ठीक है, सब कुछ। स्टॉक पी जो है, पी हम देख लेते हैं पी का क्या सिचुएशन है। तो अगर मैं इसका पी देखूं, ठीक है सर, अगर मैं इसका पी देखूं तो यहाँ पर इसका पी जो है पिछले 5 साल का, ये देखो ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। मीडियन क्या है, अगर मैं मीडियन देखूं तो 57.4 है, तो ये मीडियन के पास में ही है। तो ये ओवर वैल्यू स्टॉक नहीं है। सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि ओवर वैल्यू स्टॉक तो नहीं है, नहीं सर, क्योंकि पी जो है वो मीडियम में है, ना तो ऊपर ज़्यादा है ना नीचे ज़्यादा है, ठीक है। तो पी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी के हिसाब से पी कैसा है, जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री के हिसाब से पी जो है ओरेकल फाइनेंस का 41 है, तो इसका पी जो है मतलब ऑलमोस्ट बीच में ही है। ये देखो, ये पीबी फिनटेक है, ये बहुत ज़्यादा है ना।
तो इनका पीई जो है 74 है KPIT टेक्नोलॉजी का। तो इसका पीई जो है मीडियन है, मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। ये हमने कंपनी का एनालिसिस करके भी थोड़ा सा देख लिया और यहाँ से भी। अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ, ठीक है, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखें, 2019 में इसने 14 करोड़ का रेवेन्यू किया है नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 2020 में 72 करोड़ का, फिर 2021 में 162 करोड़ का, 2022 में 181 करोड़ का, 2023 में 231 करोड़ का और 2024 में इस समय पे 248 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो कंपनी देखो, ये देखो बढ़ रहा है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ भी प्रॉफिट बढ़ा। अब आप खुद सोचो, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, मैं कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, है ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन आप खुद सोचो क्या एक कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, हर चीज बढ़ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज डूइंग गुड, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, है ना। अब हम देखें क्या इसमें एफआईज और प्रो इन सब की होल्डिंग कैसी है एक बार। तो अगर मैं इसकी होल्डिंग अगर स्ट्रक्चर देखता हूं तो सर मैं इसको ईयरली देख लेता हूं। तो ईयरली अगर मैं देखूंगा एक बार को, तो एफआईज की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, लेकिन देखो यहाँ पे 2021 से थोड़ी सी कम हुई या और कम करी इन्होंने फिर। लेकिन अगर यहाँ से देखो 2024 में यहाँ पे और इधर से इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिया, जून में क्या हुआ है, ये इंप्रूवमेंट दिया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से इनको थोड़ा सा लग रहा है कि अब जो है ये फेयर प्राइस पे है या अच्छी प्राइस पे है, जिसका रीजन जो है एफआईएस ने इसमें जो स्टेक है अपना बढ़ाया है। अगर मैं डीआईएस की बताऊं तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक जो है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हल्का सा कम किया था, हल्का सा क्या ये तो कम किया था, ठीक है, मानते हैं इसमें, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब ये पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। पब्लिक जो है आपकी वो भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स की बात करूं तो प्रोमोटर्स जो है 44% के आसपास है, हल्का सा प्रोमोटर्स ने अपना जो है वो स्टेक कम किया। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, इसमें कोई मतलब आपको राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव ये पॉइंट है, बाकी सब जगह पे सही है। अगर मैं इसका स्टॉक का चार्ट देखूं तो ये कहां पर खड़ा था, ये देखो कितना शानदार एक हाई बना के, ठीक है, एक हाई बना के इसने अच्छा खासा, वहां से एक फॉल आया है ना, एक बहुत शानदार मूव आया था, उसके बाद एक फॉल आ गया। अब यहाँ पे देखो बहुत टाइम से स्पेंड हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से अपने एक अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन कर दिया इसी प्राइस पर। तो देखो जो आपको 2022 में भाव मिल रहे थे, 2022 के आसपास जो भाव थे इसके, ठीक है, 2023-22 में जो भाव थे उसी से भी नीचे चल रहा है, इससे भी हम जो है इस समय प्राइस जो है नीचे चल रही है, जबकि हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। अब आप देखो रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट जो है वो तो ग्रो हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है नीचे चली गई। तो आप खुद सोचो ये क्या है, कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू, मैं नहीं कह रहा कि ओवर वैल्यू मतलब बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू, लेकिन हाँ उस हिसाब से थोड़ा सा अंडर वैल्यू स्टॉक है। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये देखो बहुत प्यारा है, यहाँ पे आपके सामने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है, ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने यहाँ से, और ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका शोल्डर नंबर 1 होगा, यहाँ पे आपका हेड है, यहाँ आपका शोल्डर नंबर 2 है, और एक बड़ा मूव मैं इसमें एक्सेप्ट कर सकता हूँ आने वाले समय में, ठीक है। भाई ये नहीं कह रहा आप इसको बाई करो, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है सर, ठीक है, जो भी आपको बता रहा हूँ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है सर। ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बनना है, टेक्निकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्कीमर पे फंडामेंटल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।